Top 100। कुवैत में इमाम सादिक मस्जिद में धमाका, 1 की मौत 2 के जख्मी होने की खबर। फ्रांस में 6 महीने में दूसरा आतंकी हमला, दक्षिणी फ्रांस की एक गैस फैक्ट्री में छोटे विस्फोटकों से धमाका, फैक्ट्री के पास मिली सिरकटी लाश। अरबी में लिखे संदेश वाले झंडे के साथ घुसे हमलावर, स्थानीय मीडिया के अनुसार संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार। हमले के पीछे ISIS का हाथ होने का शक, फ्रांस में बढ़ाई गई सुरक्षा। इलाहाबाद में दंगे पर पुलिस की मॉक ड्रिल से विवाद गहराया, दंगाई बने शख्स को भगवा झंडे के साथ दिखाया। ललित मोदी का नया ट्वीट बम, कहा लंदन में प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मिला, साल 2013 और 14 में यूपीए सरकार के वक्त मुलाकात का दावा। ललित मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी हुई हमलावर, कहा मोदी को भगाने में गांधी परिवार का हाथ। मोदी के ट्वीट पर बचाव में उतरी कांग्रेस, अचानक रेस्टोरेंट में किसी से मिल जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं, प्रियंका और वाड्रा ने नहीं की मदद की पेशकश, मामले को तथ्यों से भटकाने की कोशिश। ललित मोदी की पीठ के पीछे छुपकर झूठा प्रचार करने की बजाय वास्तविकता और तथ्यों का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। ललित मोदी के बहाने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बताए बड़े मोदी छोटे मोदी में क्या रिश्ता है। ललित मोदी के ट्वीट पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान, कहा कि दुबई में अचानक दाऊद भी मिल सकता है। और दुबई में अगर दाऊद इब्राहिम से आपकी मुलाकात हो जाए तो क्या अपराध हो गया? ललित मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा बीजेपी में आस्तीन के सांप है, फेरा कानून के उल्लंघन का भी लगाया आरोप। वसुंधरा के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात, करीब 40 मिनट हुई मुलाकात, बिहार चुनाव से पहले किसी इस्तीफे के खिलाफ संघ। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऑडियो टेप से खलबली, टेप में मुख्यमंत्री शिवराज और बीजेपी कार्यकर्ता की बातचीत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ टेप। बीजेपी नेता राजेश चौधरी को गरुड़ उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार का साथ देने के एवज में सम्मान देने का भरोसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री, कल होने वाली है वोटिंग। समाज में भी जी हाँ जितना बेहतर हो सकता हो, हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल लड़ेंगे। आपको बस ये चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। नहीं। ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने थाने में दी शिवराज के खिलाफ शिकायत, दिग्विजय ने शिवराज से मांगा इस्तीफा, चुनाव आचार संहिता का लगाया आरोप। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे की बड़ी मुश्किल, 2006 करोड़ के घोटाले के आरोप को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बताया गंभीर। पंकजा के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कहा अशोक चव्हाण ने मामला धांधली का। क्लैरिटी है जिसके बारे में बड़े पैमाने पे संदेह है, उसलिए तहकीकात होना जरूरी है, चाहे कोई भी हो ठेका लेने वाला उसे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने धमकी भरे फोन का लगाया आरोप, सावंत ने चिक्की घोटाले की शिकायत महाराष्ट्र एंटी करप्शन से की है। दिल्ली एंटी करप्शन के एडिशनल CP SS यादव पर गिर सकती है गाज, सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल के दफ्तर से उन्हें हटाने का आ सकता है फरमान। ज्वाइंट कमिश्नर मीणा और यादव का झगड़ा खुलकर सामने आया, यादव ने मीणा पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की दी थी धमकी। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर केजरीवाल सरकार की शिकायत की, कहा एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर राजनीति कर रही है सरकार। हमारा इतना कहना है कि ACP का राजनीतिकरण कर दिया है सरकार ने, और जिस तरह के विवाद सरकार खुद खड़े कर रही है उससे तो साफ लगता है कि वहां पर बिठाए हुए अधिकारी हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुंबई में घोड़ी की वजह से लंबा जाम लगा, वर्ली सीलिंग पर बेकाबू होने से यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, चारधाम की यात्रा पर गए करीब 14,000 तीर्थयात्री फंसे, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी। भारी बारिश से बद्रीनाथ राजमार्ग, बेकुंडा, पाताल गंगा, पागल नाला, लामबंगड़, रंगाण बैंड क्षतिग्रस्त, 3 पुलों के बहने से हेमकुंट साहब यात्रा भी रुकी।
भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ के हालात, मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। राजकोट में भारी बारिश के बाद उफान पर भादर नदी, एक बोट पर फंसी बच्ची को जान बची, लोगों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के बक्सरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश, 50 से ज्यादा मकान ढहे, 13 की हुई मौत। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन। तेज बारिश ने खोली अहमदाबाद नगर निगम की पोल, सड़कों पर नजर आने लगे 50 फीट गहरे गड्ढे। कश्मीर घाटी में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है झेलम नदी, कुलगाम, अनंतनाग समेत कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जिले में बाढ़ के हालात। भारी बारिश के बाद जम्मू में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तवी नदी का जलस्तर। शुरू हुआ पुंछ नदी पर पुल बनाने का काम, पिछले साल बाढ़ में ढह गया था पुल, जिला मुख्यालय से कट गए थे करीब 5 लाख लोग। महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआती चाल ने पहुंचाई राहत, एक हफ्ते में ही 80% बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहुंचे मानसून के बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। तेलंगाना में मानसूनी बादलों ने पहुंचाई राहत, करीमनगर समेत कई शहरों में भारी बारिश ने पारे ने लगाया गोता। मानसून की चाल पर मौसम विभाग ने जताया संतोष, कहा अगले 48 घंटों में देश भर में पहुंच जाएगा मानसून। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई का अदालत में बयान, कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग सबूतों से छेड़छाड़ का केस दर्ज नहीं, अब टाइटलर के खिलाफ 2 नई अर्जियां होंगी दायर किए जाए। अमृतसर से लूटी गई पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता मैनी की गाड़ी, ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर लुटेरों ने गाड़ी लूटी, कुछ देर बाद ड्राइवर को छोड़ दिया। पटना में दिन दहाड़े लोहा कारोबारी से लूट, बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के दम पर 26 लाख रुपए लूटे। दिल्ली के गुरु अंगद नगर इलाके में चोरों ने एक ही गली से 9 गाड़ियों की बैटरी चुराई, सीसीटीवी में कैद वारदात। मणिपुर के इम्फाल में आईईडी धमाका, गवर्नर निवास के करीब हुआ विस्फोट। मध्य प्रदेश के भिंड में डंपर से टकराई बस, एक महिला समेत 4 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। लखनऊ में आरामबाग की कपड़ा दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अमृतसर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया गुरदीप सिंह खेरा, कर्नाटक में था बंद। खोए मोबाइलों को ढूंढने के लिए डावा पुलिस ने बनाया मोबाइल रिकवरी सेल, एसएसपी ने लोगों को रिकवरी सेल से बरामद किए गए 6 बेशकीमती मोबाइल सौंपे। जानलेवा हमले के 16 दिन बाद केरल के सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार पिल्लई ने सुनाई आप बीती, कहा ड्रग माफिया के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। जय कुमार पर उनके गांव में हमलावरों ने किया था हमला, तलवार से हाथ पैर काट दिए थे। गल्फ ऑफ कच्छ के पास कोस्ट गार्ड ने अल सफीना नाम के जहाज को पकड़ा, भारी मात्रा में तस्करी का सामान जब्त, 9 तस्कर पकड़े गए। चोरी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। जामिया हमदर्द अस्पताल के डॉक्टर का आईपैड और मोबाइल चुराने का आरोप, 12 वारदातों को कबूला। यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन के बाहर का एक वीडियो सोशल साइट्स पर व्हाट्सएप पर हुआ वायरल, एक व्यक्ति पर ज्यादती करते हुए दिख रहे हैं पुलिसकर्मी। गाजियाबाद के मुरादनगर में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के पास अलीगंज में महिला की लाश मिलने से सनसनी, प्लास्टिक के बोरे में बंद था शव। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी के जालौन में मकान में विस्फोट, 5 साल की बच्ची की मौत, पुलिस को सिलेंडर धमाके का शक। बिजली कटौती को लेकर यूपी के हमीरपुर में भारी हंगामा, रात भर अंधेरे में डूबा रहता है शहर। आगरा में एक गांव में जहरीले पानी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं लोग। यूपी के बुंदेलखंड में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है हथियारों का जादू, बंदूकधारियों से गिरे रहने में अपनी शान समझते हैं साधु संत। तेलंगाना के सूर्यापेट में अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को बेचा, अस्पताल कर्मचारियों ने कराई डील।
तमिलनाडु में दाल की कीमतों पर दिखा मानसून की देरी का असर, करीब 64% बढ़े दाम। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सरकार प्रशासन की घोर लापरवाही, गोदामों में सड़ रहा है हजारों टन आलू। एसआरसीसी की छात्रा बनी सीबीएसई की 12वीं टॉपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं एम गायत्री। हाईकोर्ट ने दिया लखनऊ के इमाम बाड़ों पर लगे तालों को हटाने का आदेश, लेकिन मौलाना कल्बे जव्वाद के समर्थकों ने प्रशासन को दी चुनौती। यूपी रोडवेज के 13 बस अड्डों में मिलेगी वाईफाई की सुविधा, इलाहाबाद से हुई शुरुआत। देवरिया में सलेमपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर जन आंदोलन, छोटी गंडक में खड़े होकर किया प्रदर्शन। यूपी के हाथरस में दुल्हन ने शादी के मंडप से दूल्हे को खदेड़ा, शराब पीने दहेज मांगने की वजह से लड़की ने शादी से किया इनकार। भोपाल में चाय बेचने वाले का कमाल, बैंक से जीती 9,000 रुपए की कानूनी लड़ाई, उपभोक्ता अदालत में खुद रखी अपनी दलील। मुंबई में बोरीवली के रिहायशी इलाके में अक्सर तफरी करने निकलता है तेंदुआ, पालतू कुत्तों पर हमला करते हुए सीसीटीवी में कैद। अनाथ बेटियों के लिए पंजाब के बटाला में महिला की अनूठी मुहिम, अब तक 260 बच्चियों को गोद ले चुकी हैं संदीप कौर। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, जोर शोर से 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल रेलवे लाइन का काम चल रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिंक ट्रेन कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन, कैंसर पर जागरूकता को लेकर नामचीन हस्तियों की चर्चा। मुंबई में हाई टाइड के बाद अलीबाग के करीब समंदर पर दिखाई दी ब्लू व्हेल, चोट की वजह से हुई मौत। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने किया तैयार फार्मा प्राइस डाटा बैंक, दवा बनाने वाली 100 कंपनियों के करीब 34,000 फार्मा प्रोडक्ट्स की मिलेगी जानकारी। अगरतला में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन, भारी बारिश के बावजूद 20,000 लोगों ने उठाया लुत्फ। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू हुआ बाबा चमलियाल का मेला, जम्मू के करीब बाबा दिलीप सिंह की समाधि पर हर साल जुटते हैं श्रद्धालु। शिरडी एयरपोर्ट को अपग्रेड करेगी महाराष्ट्र सरकार, पहले से मौजूद हवाई पट्टी पर और सुविधाओं को लागू किया जाएगा।